आप ये सोचिए कि केजरीवाल को हमने वोट दिया, मैंने भी दिया था, ठीक है, आज मैं ही उनके अगेंस्ट में खड़ा हूँ। और मेरी तरह और भी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने केजरीवाल जी को वोट दिया था लेकिन उनके अगेंस्ट खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? उन्होंने जब स्टार्टिंग में आए थे तो उनकी क्या डिमांड थी और उन लोगों ने पब्लिक को क्या दिखाया था? एक गाड़ी में चलूंगा, 2 रूम के फ्लैट में रहूंगा। आज कहाँ पे है? 7 लाख रुपए के पर्दे निकल रहे हैं। आप देखिए घर में स्विमिंग पूल बन रहा है। तो आप एक चीज बताइए, अब वो आम आदमी रह कहाँ गए? इतना इन्होंने पूरा दिल्ली को बिल्कुल बर्बाद करने की सोच लिया इन्होंने। हर जगह अनथराइज बसावटें कराए जा रहे हैं। क्यों? उनका वोट बैंक है। सबको पानी ले, खाना ले। 1000 रुपए किसको दे रहे हैं? 1000 रुपए दिल्ली में हमारी माताएं बहनें वेल एजुकेटेड है और वेल अर्निंग वाली है, उनको जरूरत नहीं है 1000 रुपए की। उनको अच्छी सिक्योरिटी चाहिए। वो 5-10 रुपए की टिकट ले सकती हैं। मगर ये सारे स्कीम जो लाए जा रहे हैं, ये रोहिंग्या जो बसे हुए हैं ना दिल्ली में, इनके लिए बसे जा रही है ताकि इनसे कोई जवाब ना मांगे। जिस महीने का मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कहेंगे अभी ओपन करके दिखा देता हूँ। दिखाओ मुझे 200 यूनिट फ्री कहाँ पे? अभी ओपन करके दिखाता हूँ। इरविन हॉस्पिटल में मैं खुद पेशेंट को लेके गया था, मेरे सामने विटनेस की बात है। 60 रुपए की 50 रुपए की एक सिरिंज आती है जिससे वो ड्रेन करना होता है, जो फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए पूरा हॉस्पिटल में पूरे दिन वो निडल नहीं मिली थी। सामने मेडिकल स्टोर पे जाके 70 रुपए की मैं निडल खरीद के लेके आया। अब आती है आम आदमी पार्टी की बात। आम आदमी पार्टी के एमएलए को मैंने फोन किया, नंबर वहां लिखा हुआ था। तो उन्होंने बोल दिया मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मिल लो। मेडिकल सुपरिटेंडेंट को मिलने के लिए गया, उन्होंने बोल दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में आना। दोबारा एमएलए को मैंने अप्रोच किया। एमएलए का आगे से जवाब क्या था कि मैं अभी बिजी चल रहा हूं, मेरे को बाद में कॉल करना। और ये सब कुछ मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर भी है। शिक्षा की अगर आप बात करेंगे तो शिक्षा पहले से फ्री नहीं थी क्या? क्या पहले शिक्षा फ्री नहीं थी? शिक्षा तो पहले भी फ्री थी। यहाँ पे कितने लोग ऐसे होंगे 20 रुपए 3 महीने के हम फीस देते थे, ऐसा ही कुछ होता था। 3 महीने की 20 रुपए फीस देके तो मैं भी बढ़ के आया हूँ। तो शिक्षा फ्री कब नहीं थी? सीधी सी बात होती है, चोर मचाए शोर। 140 मोबाइल फोन तोड़ के क्यों फेंक दिए फिर, अगर आपके मन में चोर नहीं था? ठीक है। अब दूसरी बात आती है वर्ल्ड क्लास की। ये कहते हैं वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए हैं, तो सत्येंद्र जैन मैक्स में क्यों जाते हैं? लेकिन आज भी हमारा सरकारी नेता जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में है। तो ये बताओ डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? आप ये देखना, उसका चेहरा ही नशेड़न जैसा लगता है। उसने ना, मुझे लगता है उसने वो जब आती है ना तो एक के साथ एक फ्री वाली ज्यादा पी के आ जाती है। इस वजह से उसका दिमाग घुमा पड़ा है। माणिकलाल लोधी। कहाँ से हैं? हम टीकमगढ़ जिला से हैं। टीकमगढ़ से हैं। हाँ। क्या है आपकी बार किसकी सरकार? मोदी है जीतने। हाँ। हो। अब मोदी क्यों जीतेंगे? मोदी इसलिए जीतेंगे हाँ। कि पहले के बच्चे नहीं जानते थे कि क्या होता है सरकार में। हाँ। और मोदी ने ऐसी ऐसी चीजें चला दी कि सारी संसार जानने लगी। अच्छा। अब पेट में के बच्चा जानत के मोदी सही काम कर रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। पहले नहीं जानते थे। हाँ। अब मोदी ने आपके लिए क्या किया है? हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमारे लिए करे ना करे भगवान का मंदिर बनवा दिया। कृष्ण जी का बनेगा। जय श्री राम। हम सौदा लाए। तो विपक्ष कहता है कि मंदिर से देश थोड़ी ना चलेगा। देश नहीं चलेगा। हाँ। देश तो राम हनुमान जी की ऐसी गली नहीं कि उनकी चली नहीं। हनुमान जी जो रास्ता से निकल जाने, मोदी है जीत जाने। हाँ। वो मोदी की पार्टी में जो चोर होगा वो भी जेल जाएगा। अच्छा। वो कांग्रेस के जाएंगे। हाँ। वो सभी पार्टियां के जाएंगे, मोदी भाई नहीं जाएगा। मोदी है ईमानदार। हाँ। चाहे कांग्रेस के भी हों और चाहे बीजेपी के हों चोर, वो भी जेल जाएंगे। हाँ। लेकिन विपक्ष तो बार बार आरोप लगाता है कि ऐसा बेईमान प्रधानमंत्री तो आज तक पैदा नहीं हुआ। उसके पास क्या है? उसकी बेचारी मम्मी बीमार थी, उसके हालत तो गए नहीं। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ। हाँ। वो ये रखे 12 साल क्यों? मैं हनुमान जी भी मिले थे, 7 साल हो गई। हनुमान जी लो आओ यहाँ पे। मैं नहीं झूठ बोलता हूँ। अच्छा चाचा, राहुल गांधी जी के बारे में क्या ख्याल है? पहले था। हाँ। अभी तुम्हें बताया राहुल जीतेगा। हाँ। लेकिन जब तक मोदी और योगी है जब तक नहीं जीतेगा। अच्छा, तब तक हाँ। नहीं जीतेंगे। हाँ। जब तक मोदी और योगी है तब तक राहुल गांधी नहीं जीतेंगे क्या? और राहुल गांधी जी कह रहे तब तक नहीं जीतेंगे। मैम राहुल गांधी नहीं जीतेगा। हाँ। देखो राहुल गांधी पप्पू की इमेज हो चुकी है उसकी। हाँ। ठीक है, तो अब उसको तो, और देखो मैम जितना भी विपक्ष इकट्ठा हो रहा है ना, विपक्ष जितना मैं कह रहा हूँ और जहाँ लोग इकट्ठा हो जाए उनके पास की कुछ भी नहीं है। अगर मोदी जी ने कुछ नहीं किया तो फिर ये सारा विपक्ष इकट्ठा क्यों हो गया आज के? अली बाबा 40 और कुछ नहीं है। ये चल रहा है अली बाबा 40 चोर। कह रहे तानाशाही इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम सबको एक होना पड़ रहा है। मैडम पावर के बिना क्या चीज कंट्रोल हो सकती है आप बताइए? हाँ। पावर के बिना आप कुछ कंट्रोल कर सकते हैं? पावर के बिना हम लोगों ने बच्चों को नहीं कंट्रोल कर सकते। तो पावर तो चाहिए। और चीजें अगर चेंज हो रही है तो अच्छे के लिए चेंज हो रही है। कह रहे वो पावर तो मोदी जी के हाथ में, और उस पावर का मोदी जी गलत उपयोग कर रहे हैं। नहीं मैडम, ये पावर मोदी जी के हाथ में नहीं है। ये पावर हम लोग हैं जिन्होंने उनको रखा है वहाँ पे। ये पावर हम लोग हैं, पावर हम लोगों ने दी है। आज हम पावर नहीं देंगे तो वो जीरो हो जाएंगे। अच्छा। तो ये पावर आम आदमी की है, उनकी नहीं है। आप समझेंगे तो आप समझिए कि ये पावर है किसकी। मैम आप कौन सी पावर की बात कर रहे हैं? ईडी की बात कर रहे हैं आप? हाँ। किस चीज की बात कर रहे हैं आप? हाँ। बताइए। विपक्ष कहता है कि ईडी है, सीबीआई
है, ईवीएम है, ये सारी चीजें मोदी जी की पावर है। मैम बुरा मत मानिए, हाँ। अभी आपको ये पता होगा न्यूज चैनल वालों को भी बहुत भला बुरा कहा जाता है मोदी जी के नाम पे। हाँ। अभी चैनल आपका है या आपके ओनर का है और ये कैमरा माइक भी आपका ही होगा, ठीक है। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो पावर्स भी उनके पास होंगी। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और पावर्स हम वीडियो वालों को तो दे नहीं देंगे, ठीक है। अगर आपका चैनल है तो माइक स्पीकर भी आपका ही होगा, एम्प्लॉयज भी आप अपनी कंपनी के होगे। तो इसी तरह ईडी उन्हीं के पास रहेगा जो उसको कैपेबल है, और उनको कैपेबल जनता ने बनाया, कुछ सोच समझ के बनाया। इतने करोड़ जनता ने अगर उसको वोट दिया है तो ईडी उसी के पास रहेगी। अगर मैं बोलूं नहीं ये मैम आए हैं इंटरव्यू लेने और ये माइक लेके आए हैं, ये तो मेरा नॉनसेंस क्वेश्चन होगा ना। अगर आपके पास कैपेबल हो, ठीक है, आप पर्सन हो, आप बात अच्छा करते हो, अच्छे क्वेश्चन पूछते हो, तो माइक आपका ही होगा ना। आप उनसे आप जॉब करते हो, सैलरी लेते हो, काम करते हो, आप कैपेबल हो, इसीलिए आपका इंटरव्यू होके लिया ना, इसीलिए चीजें आपको दी। इसी तरह मोदी जी कैपेबल है, उनको ईडी दिया, सीबीआई दिया, सब दिया है, क्योंकि वो उसका अच्छे तरह से प्रयोग करना जानते हैं। हाँ, तो वो ईडी सीबीआई केवल विपक्षियों के पीछे क्यों लगती है, बीजेपी वालों के पीछे क्यों नहीं लगती? मैम जो कुछ गलत करेगा, चीज गलत है, ये कहना गलत है कि वो खाली उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं, ये कहना गलत है, ठीक है। आप ये सोचिए कि केजरीवाल को हमने वोट दिया, मैंने भी दिया था, ठीक है, आज मैं ही उनके अगेंस्ट में खड़ा हूँ, और मेरी तरह और भी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने केजरीवाल जी को वोट दिया था लेकिन उनके अगेंस्ट खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? उन्होंने जब स्टार्टिंग में आए थे तो उनकी क्या डिमांड थी और उन लोगों ने पब्लिक को क्या दिखाया था? एक गाड़ी में चलूंगा, 2 रूम के फ्लैट में रहूंगा। आज कहाँ पे है? 7 लाख रुपए के पर्दे निकल रहे हैं। आप देखिए घर में स्विमिंग पूल बन रहा है। तो आप एक चीज बताइए, अब वो आम आदमी रह कहाँ गए? अब आप कंपैरिजन करते हैं बीजेपी के साथ में। आप ये देखिए, आप इंटरनेशनल लेवल पे जाइए, इमेज देखिए कि आज इंडिया की इमेज कहाँ पे पहुंची हुई है। एक टाइम हुआ करता था कि हम वेपन्स को बाहर से बाय करते थे, आज अब उन्हें सेल कर रहे हैं। आज हम उन्हें सेल कर रहे हैं। और आप बात करते हैं राहुल गांधी जी की, वो तो साइकिल के ऊपर 200 किलो कोयला लेके जाते हैं। आप बताइए ये कौन सी फिजिक्स है कि एक साइकिल के ऊपर आप 200 किलो कोयला लेके जाएंगे? आप चाहते हैं कि हम ऐसे इंसान को देश का प्रधानमंत्री बना दें? हमें आलू से सोना नहीं चाहिए, हमें मेहनत से सोना चाहिए। आप अब एक बात बताओ कि गलत करोगे तो गलत के साथ तो गलत ही होगा ना। आपने होलसेलर का मार्जिन जो था 2.5% से 12% कर दिया, 13% कर दिया। उसको आपने हवाला के रूप में अपनी पार्टी में फंड को लेके आए और उस पैसे को आपने गोवा चुनाव में लगाया। तो आप सही तरीके से लड़ते चुनाव। आप छोटी इतनी जल्दी ग्रो करी हुई पार्टी थी, आपने तो सोचा लूट के खा लो। आज दिल्ली में सब जगह बर्बादी कर दी। एमसीडी में एक बोला था कि एमसीडी में साफ सफाई, आप चले जाके देख लो जितने भी अच्छे एरिया जहाँ पे साफ सफाई रहती थी ना, आज वहाँ पे आप नाक बंद करके, मैंने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पे, दिखाता हूँ आपको। इतना इन्होंने पूरा दिल्ली को बिल्कुल बर्बाद करने की सोच लिया इन्होंने। हर जगह अनथराइज बसावटें कराए जा रहे हैं। क्यों? उनका वोट बैंक है। सबको पानी ले, खाना ले। 1000 रुपए किसको दे रहे हैं? 1000 रुपए दिल्ली में हमारी माताएं बहनें वेल एजुकेटेड है और वेल अर्निंग वाली है, उनको जरूरत नहीं है 1000 रुपए की। उनको अच्छी सिक्योरिटी चाहिए। वो 5-10 रुपए की टिकट ले सकती हैं। मगर ये सारे स्कीम जो लाए जा रहे हैं, ये रोहिंग्या जो बसे हुए हैं ना दिल्ली में, इनके लिए बसे जा रही है ताकि इनसे कोई जवाब ना मांगे। बस आप फ्री का देखिए ना मैम, ये बात करते हैं फ्री की। पढ़ा लिखा आदमी कोई भी यहाँ पे खड़ा कर दो, उनको बता दो कि फ्री का मतलब क्या होता है। फ्री का मतलब होता है मैंने परचेज किया, आपको दिया। क्या वो ऐसा कर रहे हैं? तो फ्री है क्या? टैक्स मैं दे रहा हूं, आप लोग टैक्स दे रहे हैं, सभी लोग टैक्स दे रहे हैं। इस टैक्स के पैसे से ही वो चीजें लोगों में आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये फ्री कैसे हो गया? तो फ्री तो ये तब होगा ना जब वो परचेज करेंगे, वो कहेंगे कि आ जाइए भैया मैं आपको फ्री लेकिन उनकी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि वाकई में काम तो किया है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में। चाहे आप शिक्षा की बात कर लो, आप हॉस्पिटल की बात कर लो। ठीक है, आप काम की बात करते हैं। जिस महीने का मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कहेंगे अभी ओपन करके दिखा देता हूं, दिखाओ मुझे 200 यूनिट फ्री कहां पे है, अभी ओपन करके दिखाता हूं। नंबर 1। नंबर 2, हॉस्पिटल पे आ जाओ। इरविन हॉस्पिटल में मैं खुद पेशेंट को लेके गया था, मेरे सामने विटनेस की बात है। 60 रुपए की 50 रुपए की एक सिरिंज आती है जिससे वो ड्रेन करना होता है, जो फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए पूरा हॉस्पिटल में पूरे दिन वो निडल नहीं मिली थी। सामने मेडिकल स्टोर पे जाके 70 रुपए की मैं निडल खरीद के लेके आया। अब आती है आम आदमी पार्टी की बात। आम आदमी पार्टी के एमएलए को मैंने फोन किया, नंबर वहां लिखा हुआ था। तो उन्होंने बोल दिया मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मिल लो। मेडिकल सुपरिटेंडेंट को मिलने के लिए गया, उन्होंने बोल दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में आना। दोबारा एमएलए को मैंने अप्रोच किया, एमएलए का आगे से जवाब क्या था कि मैं अभी बिजी चल रहा हूं, मेरे को बाद में कॉल करना। और ये सब कुछ मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर भी है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए हॉस्पिटल कहाँ है? आप कहते हैं स्कूल की बात करते हैं, शिक्षा की अगर आप बात करेंगे तो शिक्षा पहले से फ्री नहीं थी क्या? क्या पहले शिक्षा फ्री नहीं थी? शिक्षा तो पहले भी फ्री थी। यहाँ पे कितने लोग ऐसे होंगे 20 रुपए 3 महीने के हम फीस देते थे, ऐसा ही कुछ होता था। 3 महीने की 20 रुपए फीस देके तो मैं भी बढ़ के आया हूँ।
तो शिक्षा फ्री कब नहीं थी? हाँ। आप मुझे बता दीजिए। हाँ। शिक्षा तो फ्री आज भी है और तब भी मैडम थी। एक बार ऐसा बच्चा, वो एक बार हिमाचल में गए थे केजरीवाल जी बोलते हैं आज मुझे एक ऐसा बच्चा मिला जो बोला कि मैं जो है सेंट पता नहीं कौन से बड़े स्कूल से पढ़ के आया हूँ और अब मैंने दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दिया आपने कि मैंने सरकारी स्कूल में एडमिशन। वो बच्चा ला के दिखा दो मैडम, मैं आज उसको वोट दे दूंगा, मैं केजरीवाल को वोट दे दूंगा, आप वो वाला बच्चा ला के दिखा दो। इनको पता नहीं मिलते कहाँ से। और ये देखो मैम दिल्ली की हालत इन्होंने क्या कर दी है। ये हमारी मेन सीतापुरी वाली रोड है, ये देखो ये मेन रोड है जो उत्तम नगर के लिए जाती है और मैडम ये पूरा कचरे से पूरा लबालब भरा हुआ है। ये मेरा चैनल है दीपक कुमार जागीर, हम आपका अपना दीपक कुमार जागीर के नाम से यूट्यूब चैनल है। आप ये देखो पूरा इन्होंने गंद किया हुआ है, पूरा गंद फैलाया हुआ है, ये मेन रोड है। लेकिन केजरीवाल जी तो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात कर रहे थे। वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड खुद बनेंगे वर्ल्ड क्लास। वो पता कैसे 50 करोड़ का बंगला बना लिया, उसमें लाइटिंग करने के लिए उन्होंने सारे रिमोट वगैरह लगा दिए। तो वर्ल्ड क्लास तो वो अपने आप को बना रहे हैं। आप घर पे अपने 7 लाख रुपए का पर्दा लगाओ, हो गया वर्ल्ड क्लास। वर्ल्ड क्लास कैसे नहीं होगा? आप कह रहे हो कि केजरीवाल जी की बात करते हो कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। मैं कहता हूँ आप नाम लो, मैं उसको आपको दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं है। शिक्षा पहले फ्री चल रही है, चिकित्सा के नाम पे आप जाके देख लो, आम आदमी पार्टी की जो मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने खोले हुए, वो आज जाके देख लो उनकी दुर्गति क्या हो रखी है। 10,000 रुपए इनके कार्यकर्ताओं को किराया मिलता है। इन्होंने भ्रष्टाचार की ना आती मचा दी है इन्होंने। आज मोहल्ला क्लिनिक जो खोल लगे ना उसमें कोई इलाज नहीं होता, सिर्फ इनके जो कोर कार्यकर्ता है ना उनके घर में इन्होंने खोले हुए हैं वो चीजें और उनको 10,000 15,000 उसका रेंट देते हैं। लेकिन जब काम की बात आती है तो केजरीवाल जी कहते हैं हम तो काम करना चाहते हैं लेकिन केंद्र सरकार हमको काम नहीं करने देती है। कमिटमेंट क्यों कर रहे हो? अगर आपको केंद्र सरकार पे ठीकरा बोलना है तो आप कमिटमेंट मत करो ना। दिल्ली की जनता तो आपकी कमिटमेंट के ऊपर पीछे चल देती है। आपने एक झूठे कमिटमेंट किए, आप ये बोलो कि भाई हम काम करेंगे मगर हम केंद्र सरकार का हमें जब करने देगी तब हम करेंगे। आप कमिटमेंट में आए हो, आप आंदोलन से निकली हुई पार्टी हो, ठीक है। आपने आंदोलन से निकल के बोला मैं बच्चे की कसम खाता हूं, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। अब एक बात बताओ, ईडी अपनी जांच कर रही है उनके ऊपर लिकर पॉलिसी में जो भी उनके ऊपर जो भी उन्होंने घोटाले किए हैं। अब कोर्ट रूम में, ये तो आपको ही पता हो, कोर्ट रूम में सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लिया। अब ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि भाई ईडी हमें भी अरेस्ट करेगी। अरे आप अगर रहोगे उसमें इन्वॉल्व तो आपको भी अरेस्ट करेगी। उनकी पत्नी कह रही थी कि अदालत ने अभी कोई सजा नहीं सुनवाई है और अभी वो दोषी करार नहीं हुए, लेकिन बीजेपी उनको फंसा रही है। केजरीवाल की तो बीवी कह रही है कि भाई उनका शरीर जेल में, आत्मा तुम्हारे साथ है। चोर मचाए शोर, सीधी सी बात होती है, चोर मचाए शोर। 140 मोबाइल फोन तोड़ के क्यों फेंक दिए फिर, अगर आपके मन में चोर नहीं था? ठीक है। अब दूसरी बात आती है वर्ल्ड क्लास की। ये कहते हैं वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए हैं, तो सत्येंद्र जैन मैक्स में क्यों जाते हैं? अगर आपने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना दिए तो आपके सारे नेता मैक्स में जा रहे हैं। आप किसी भी पार्टी को ले लो, आप बात करोगे कांग्रेस पार्टी की, उनके गंगाराम में जाते हैं। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी की बात कर लो, उनके मेदांता में जाते हैं। 70 साल से सरकारी अस्पताल आप बनाने पे लगे हुए हो, 70 साल हो गए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, सब कुछ, लेकिन आज भी हमारा सरकारी नेता जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में है। तो ये बताओ डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? तो क्या डेवलपमेंट वो खाली पब्लिक के लिए ही है? लेकिन वो तो कहते हैं कि दिल्ली के विकास की चर्चे तो विदेशों में भी है। हाँ, तो विदेश के आए थे ना, वो अमेरिका से आए थे इरविन हॉस्पिटल में, उनको दिखा दिया तो फिर विदेश के चर्चे हो गए। अगले दिन सत्येंद्र जैन कोविड पॉजिटिव हो गए, वो चले गए मैक्स में। फंडिंग आ रही है मैडम, वहां से फंडिंग आ रही है विदेशों से, तभी तो चर्चे हो रहे हैं। जिस दिन फंडिंग आना बंद हो जाएगी उस दिन चर्चे ही बंद हो जाएंगे। लेकिन आतिशी जी कह रही थी कि बीजेपी ने हमें कहा है कि या तो हमारे साथ शामिल हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे पीछे भी ईडी सीबीआई लगवा देंगे। आतिशी जी को मैं कहता हूँ मेरे साथ शामिल हो जाओ। अब आ जाएंगे वो? मैं उन्हें कहता हूँ मेरे साथ आके शामिल हो जाओ, मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। एक के साथ एक फ्री वाली ना ज्यादा ले ली है। आप ये देखना उसका चेहरा ही नशेड़न जैसा लगता है। उसने ना, मुझे लगता है उसने वो जब आती है ना तो एक के साथ एक फ्री वाली ज्यादा पी के आ जाती है, इस वजह से उसका दिमाग हुआ पड़ा है।